एस्पिरेंट्स वेलकम टू एग्जाम पर हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप लोगों के अपने इस छोटे से साइंस के सेशन में, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन को याद करने की ट्रिक। किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन के लेवल्स को याद कर सकते हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। तो बेसिकली देखिएगा मेरे सभी प्यारे बच्चों कि जो हमारे पास लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं उसके अंदर हम किसी भी जीव को जब वर्गीकृत करते हैं हम देखते हैं कि वो किस प्रकार का है। ठीक है भाई, उसके पास यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल है, ससीम केंद्रक कोशिका है कि असीम केंद्रक कोशिका है। ठीक है, उसका जगत कौन सा है, उसका संघ कौन सा है, उसका वर्ग कौन सा है, गण कौन सा है, कुल, वंश, जाति, ये सब चीजें आपको यहाँ से पता चलती है। ठीक है, तो अब यही जो सारे के सारे आपके लेवल्स है, इन्हीं को हम एक ऑर्डर में ध्यान रखेंगे, एक सीक्वेंस में ध्यान रखने के लिए अपने पास है एक ट्रिक। ट्रिक क्या है? किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड स्पाइसेस, यानी कि जो किंग फिलिप हैं वो आए अच्छे मसालों के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे किंग का मतलब है किंगडम, जिसको हिंदी में आप जगत कह देते हैं। फिलिप का मतलब हो जाता है फाइलम, जिसको आप हिंदी में संघ कह देते हैं। क्लास आप केम से ध्यान रखोगे, जो क्या है, वर्ग है कि कौन से वर्ग का जीव है। नेक्स्ट आ जाता है ओवर, ओवर से आ जाता है आपका ऑर्डर, जिसको हम गण से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फॉर, फॉर से आ जाता है फैमिली, फैमिली क्या है आपका कुल हो जाता है। गुड से जीनस हो जाता है जो वंश है, और वंश के बाद लास्ट आ जाता है आपकी जाति, कि भैया कोई जो जीव है वो कौन सी जाति से बिलोंग करता है, स्पीशीज कौन सी है उसकी। इस चीज को ना आप बिल्कुल ऐसे मानिए जैसे अगर आपके घर तक किसी को एक खत पहुंचाना है तो वो किस तरीके से पहुंचाएगा। वो कहेगा कि पहले आपका नाम होगा, फिर आपके फैमिली, आपका सरनेम होगा, ठीक है, आपके गांव का नाम होगा, आपके जो भी वो कस्बा लग रहा होगा या पोस्ट लग रही होगी उसका नाम होगा, शहर का नाम होगा, शहर के बाद फिर आपका जो है स्टेट का नाम होगा, भारत होगा, और पिन कोड लिखा हुआ होगा, है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से ये जो जाति का नाम है ये पर्टिकुलरली उस जीव का नाम है। ठीक है, पर्टिकुलरली उस जीव का नाम हो जाता है जो जाति का नाम है। उससे ऊपर आ जाता है आपको वंश मिलेगा, उससे ऊपर आपको कुल मिलेगा, उससे थोड़ा सा मतलब और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको गण मिलेगा, वर्ग मिलेगा, संघ मिलेगा और जगत मिलेगा। तो ये सब क्या है आपके अलग अलग लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाते हैं एनिमलिया। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि जब हम एक वुल्फ की बात करते हैं, एक भेड़िया की बात करते हैं, तो भेड़िया जो है इसमें ना एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, कई बार आपसे पूछी जा सकती है, वो है डोमेन। ठीक है, तो वो जो डोमेन है या डोमिनेंट किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड स्पाइसेस, आप ऐसे करके याद रख सकते हो। तो इसमें डोमेन सबसे पहले आ जाता है। डोमेन में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार की कोशिका होगी, यानी कि इनके अंदर कोशिकाएं किस प्रकार की है, ससीम केंद्रक है कि असीम केंद्रक है। तो भाई अगर हम यहाँ पे बात करें, इनका जो डोमेन हो जाता है वह कैसा हो जाता है, आप क्या कह दोगे कि मैम जब हम वुल्फ की बात करते हैं उसके पास यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि ससीम केंद्रक कोशिका है। ठीक है, क्या है, ससीम केंद्रक कोशिका हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा कि जो ससीम केंद्रक कोशिका वाला जीव है ये क्या है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एनिमल जैसे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब है कि भैया उसके पास रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके जो गुण हैं उन्हीं के आधार पे आप यहाँ क्लासिफिकेशन करते हो। तो यूकैरियोटिक आपका एक जीव है जो क्या है, जो एनिमल संघ से संबंधित है, एनिमल जगत से संबंधित है, और वह कॉर्डेटा संघ से है। ठीक है, वो क्या है, कशेरुक संघ से हो जाता है, या फिर अगर मैं बोलूं रज्जुकी संघ से हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वह मैमलिया है, यानी कि स्तनधारी वर्ग से बिलोंग करता है। यानी कि अब भाई देखो, जब हम कॉर्डेट्स की भी बात करते हैं, कशेरुक रज्जुकियों की भी बात करते हैं, तो रज्जुकी भी अपने पास 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? पहली है मछलियां, दूसरे है आपके पास उभयचर, तीसरे हैं आपके पास सरीसृप, चौथे हो जाते हैं आप लोगों के पास पक्षी, और 5वें हो जाते हैं एनिमल्स। ठीक है, मतलब मैमल्स। तो यहाँ पे जो एनिमल्स है, जो आपके कॉर्डेट्स है, उसके अंदर हमें क्या मिल जाएगा, मैमल्स जो होते हैं उस भाग का हमको ये मिलेगा। फिर ये कार्निवोरा होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, ये कैनिडे है, मतलब कार्निवोरा इसका गण हो गया। ठीक है, फिर कार्निवोरा में भी हमने देखा भाई, कार्निवोरा तो बहुत प्रकार के होते हैं, ये कौन से कुल का है, ये इसकी फैमिली कौन सी है। तो आप क्या कह दोगे कि भाई इस, जैसे होता है ना कि आप किसी पोस्ट पे आपने या किसी शहर के अंदर आपने खत भेजा, उस खत में शहर जो है, शहर में बड़े सारे कस्बे हो सकते हैं, सॉरी गांव हो सकते हैं। ठीक है, शहर के साथ बहुत सारे गांव जुड़े हुए हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हो सकते हैं, तो कौन से पोस्ट तक भेजना है ये। तो कार्निवोरा में भी हमने देखा कि इसका जो कुल हो जाता है, इसकी जो फैमिली हो जाती है वो कैनिडे हो जाती है। कैनिडे के बाद
हमने देखा कौन से, भाई गांव तक पहुंच गए कि कौन से गांव में खत पहुंचाना था। अब देखना है कि कौन से घर तक जाना है। तो घर तक पहुंचे तो हमने देखा कि ये कौन से वंश का है, कौन से घर तक जाना है, तो आप देखोगे कैनिस वंश का हो जाता है। अब उस कैनिस जो घर है, उस घर के अंदर भी किसके लिए खत आया है, आपके लिए आया, आपके भाई के लिए आया, आपके पापा के लिए आया है, क्या पता है ना। तो वहां पे जहां आपका नाम लिखा होगा, जहां आपका नाम लिखा होगा वह क्या हो जाता है, वह आपका एक्चुअल में फुल डिटेल हो जाती है, आपकी जाति हो जाती है। तो जाति ल्यूपस, वंश कैनिस, कुल कैनिडे, गण कार्निवोरा, वर्ग मैमेलिया, संघ कॉर्डेटा, जगत एनिमलिया, और डोमेन हो जाता है यूकैरियोटिक। क्या हो जाता है, यूकैरियोटिक हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास याद करने का तरीका, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। डोमिनेंट किंग केम ओवर फॉर गुड स्पाइसेस। डोमिनेंट किंग फिलिप, सॉरी फिलिप रह गया था, डोमिनेंट किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड स्पाइसेस। ठीक है, तो हमारे पास ये 8 टेक्सास हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये 8 लेवल्स हैं जो आपको क्लासिफिकेशन के ध्यान होने चाहिए। अच्छा, प्लांट्स के अंदर ना, प्लांट्स के अंदर आप यहाँ पे जो अपना फाइलम होता है, फाइलम की जगह आप लोग क्या लिखते हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम प्लांट्स में तो फाइलम नहीं होता, तो वहां पे हम उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं कौन सा शब्द, जल्दी से बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आई जस्ट होप सो आपको ये चीज समझ में। अच्छा ठीक है, डिवीजन लिखते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। चलो, तो प्लांट्स के अंदर हम डिवीजन लिखते हैं। अब देखो ये जो सेशन था आपको कैसा लगा, चीजें अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, ये आप मुझे नीचे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।